याद करो, जवानी की याद करो। ये शरीर फूल की तरह से खिलता था, लेकिन ये भी साथ छोड़ गया। मेरे भ्रात, इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना नहीं होता प्यारे, जरा गौर करें। अपना खून तो अपने बच्चे को भी कहते हैं, अपने परिवार को भी कहते हैं कि हमारा खून है। परीक्षित जी, जमदग्नि ने परशुराम से कहा था कि हे परशुराम, ये तलवार उठाओ और सगे भाइयों को तलवार से उनका सर अलग कर दो। तो परीक्षित जी वो ही अपना खून था परशुराम, लेकिन परशुराम ने दया नहीं खाई अपने भाइयों पर। जरा गौर करें सभी लोग। खून अपना होता है। परशुराम ने सगी मैया और सगे भाइयों को परीक्षित जी मौत के घाट उतार दिया था। भाइयों चलो ये परशुराम की बात छोड़ो, आ जाइए भगवान राम और रावण की ओर। भगवान श्री राम रावण के बाण मारते हैं तो रावण का शीश अलग हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में शीश पुनः फिर निकल आते। रावण का सगा भाई था जिसका नाम था विभीषण। आहा, गौर करें सभी लोग। तेज पतलाने को भक्ति आगे बढ़ा, भैया को मरवाने में भाई, सगे भैया को मरवाने में, अरे बिल्कुल कहलाता नहीं है। चलो परीक्षित की बात छोड़ो, ये तो दूसरे का खून है, लेकिन जो अपने शरीर के अंदर खून है उसकी ओर गौर करें। ये भी अपना नहीं होता महाराज जी, जो शरीर के अंदर खून है। इसे बढ़ाने के लिए हम आप पौष्टिक आहार खाते हैं, बड़ी महंगी महंगी वस्तुएं खाते हैं, खून बढ़ जाए, लेकिन ये भी अपना खून अपना नहीं होता। एक शिकारी ने शेर के गोली मारी, और जब गोली मारी तो वही शेर का खून। जरा गौर करें। शेर जान बचा के भागा तारा, खून उसको ही रास्ता बताता गया। उसको ही रास्ता बताता, पीछे भागा शिकारी जो खून देख के, पीछे भागा शिकारी जो खून देख के। शेर अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना
खून अपना होता अपना खून परीक्षित जी अपना नहीं होता। संसार में आए हो तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, ये कर्मों की खेती है। जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। ये कर्मों की खेती है परिचित जी। जैसी हम बोएंगे वैसे ही हमको ये नुन्ने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है संसार में आने के बाद अच्छे कर्मों को करना ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमारे नौजवान भाई जो बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने युवा साथियों में ना रहें, कुछ बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ करें, क्योंकि ये बुजुर्ग जो हैं हमारे थोड़े दिन के हैं, यहाँ से चले जाएंगे और बिना बुजुर्गों के हमें आपको सीख नहीं मिलती। याद रखना, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं इनके अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। हाँ, इनसे कम 15-20 मिनट, आधा घंटा शाम को जरूर बैठा करें, हमारा आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिस सीढ़ी पर हम आप लोग चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी से हमारे बुजुर्ग उतर के नीचे आ रहे हैं। इनसे थोड़ी शिक्षा लें, इनकी थोड़ी सलाह लें, इनकी सेवा करें, और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया, बुजुर्गों की शिक्षा अगर हमें तुम्हें मिल गई तो जिंदगी में परिचित जी हमारे लिए कोई मंजिल नामुमकिन नहीं है। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग धोखे से ट्रेन में चढ़े, ट्रेन परिचित जी इंटरसिटी में न बैठ के वो धोखे से राजधानी में बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग थे आप जैसे, उनके साथ साथ उन्हें देख करके 20 लड़का चढ़ गए। तो लड़कों ने देखा, भाई ये क्या हो गया? बोले क्यों? बोले ये तो इंटरसिटी नहीं राजधानी है, ये तो दिल्ली रुकेगी। बोले तो क्या करें? बोले ऐसा करो इसकी चैन खींच दो। एक बोला अरे पागल हो का, चैन खींचोगे टीटी पकड़ लेंगे, और टीटी पकड़ लेंगे तो न जाने कितना जुर्माना बोल दे। हाँ, जब ये कहा कि टीटी पकड़ लेंगे चैन नहीं खींचो, अब लड़कों ने सोचा अगर चैन नहीं खींच रहे तो ट्रेन बहुत दूर निकल जाएगी, उधर से कैसे आओगे? एक बड़ा चालाक है, बोले भैया, बोले हाँ, कि चैन खींच दो और हम तुम 20 लड़का और 100 रुपया चंदा कर लो, और चंदा करके टीटी आएंगे, उस टीटी को 2000 रुपया दे देंगे। बोले ठीक है। तो परिचित जी जैसे ही लड़कों ने चैन खींचने की तैयारियां की, और वैसे ही परिचित जी एक बोला रोको रोको। बोले क्यों? बोले माफ करना, 2000 रुपए तो ये बच जाएंगे। बोले कैसे? बोले चैन खींचो हम तुम और नाव धद्दे उन डोकर को, और जो इतनी बात कही कि डोकर को नाम रख दे, तो डोकर ने हाथ जोड़े, देखो लला हमारी वृद्धावस्था है, शरीर कमजोर है, इस शरीर को देख के काहे को तुम खुशियां मना रहे हो भैया? ये बुढ़ापे को शरीर भरे तासो मान जा। लड़का बोले पागल हो, नाम तुम्हारा रखा जाएगा। लड़कों ने चैन खींची, टीटी आ गए। बोले पकड़ लिया 20 लड़कों को। बोले क्यों खींची चैन? एक बोला साहब हमने नहीं खींची। किसने खींची? बोले डोकर ने खींची। और जो डोकर से पूछी, बोले तुमने काहे को खींची? तो डोकर बोले साहब हम नहीं खींची, मजबूरी में खींची। मतलब? बोले मतलब जू हतो 2000 रुपया बाजार करबे को घर से ले आए थे, इन 20 लड़कों ने जबरदस्ती निकाल लिए, जो लड़का की जेब में 100 के नोट है। टीटी ने हाथ डाला तो 2000 रुपया निकल आए, वो तो बुजुर्ग को दे दिए। बोले तुम जाओ बाजार करो जाए, और 20 को पकड़ लिया। अब लड़का बोले कल देखेंगे नगला मचे के हो ना। तो डोकर ने सर पे हाथ फिराओ, मूछन पे हाथ फिराओ, बोले जी सफेद घामे में थोड़ी ना होएगी,
उम्र को तजुर्बा है। तो भाइयों, हमारे बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा है। इन बुजुर्गों के पास में बैठा करें हम आप लोग, बुजुर्गों की सेवा किया करें, बुजुर्गों की शिक्षा लिया करें। बुजुर्गों की शिक्षा लेने के बाद जिंदगी में सुख के अलावा कभी दुख नहीं मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। हम भी आपको आगे के प्रसंग में जोड़ेंगे। इससे पहले 2 मिनट भगवान की वंदना, आगे भगवान की कथा बड़े भाव से श्रवण करेंगे। सैयद बाबा के चरणों में 2 मिनट